नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपुरम, आपका दोस्त आपके साथी। आज मैं आया हूं शिशु भारती शिव मंदिर विद्यालय में कि अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान गणित विज्ञान मेला और संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। कि यहाँ पर हिंदू शिक्षा समिति न्यास व हिंदू शिक्षा समिति के कुछ पदाधिकारी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेटा क्या चीज़ है? ये ऑप्टिकल ओवरटिक का आपका क्या बनाया आज आपने? मैंने एक वेबसाइट बनाई है जैसे अमेज़न फ्लिपकार्ट की तरह, एक डेमो पीस है। ओके, क्या बनाया आपने? लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर। ये बनाया आपने? सर ये देखिए ना, वेबसाइट का बिलिंग पेज है। ओके, एक पेज है मतलब हाँ, ये वेबसाइट। बिलिंग पेज है। होम पेज भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये फ्रंट पेज है मेरी वेबसाइट का। मैंने खुद को डिज़ाइन किया, खुद के और किसी ओपन सोर्स का यूज़ नहीं किया मैंने इसमें। वेरी गुड। इसमें मेरा सब कुछ जैसे कॉन्टैक्ट हो गया, मैं अबाउट है उसमें हमारे बारे में कि हम क्या करते हैं। तो फिर एक बैनर है एक सेल का। उसके बाद हमने कुछ प्रोडक्ट्स डाले, हमारे पास 500 प्लस प्रोडक्ट्स है इस डेमो में। तो जैसे ऑफ कंप्यूटर जैसे इंसानों को किसी बात को समझाने के लिए तो कोई लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, वैसे ही कंप्यूटर को भी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। और कंप्यूटर एक मशीन है जो कि सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ सकती है। और उसकी मशीन लैंग्वेज के 3 टाइप होते हैं: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर बनाया है, जैसे हर इंसान को एक दूसरे से अपने भावों को बातचीत करने के थ्रू बताना होता है, वैसे ही कंप्यूटर्स को भी समझाने के लिए कुछ चाहिए होती है, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली ये बच्चे ने लैंग्वेज। समझाने की कोशिश की है एक इंसान को अपनी अभिव्यक्ति एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होती है। ऐसे कंप्यूटर को भी अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होती है। उसके बारे में बच्चे ने बताया किस प्रकार लैंग्वेज हम तक कंप्यूटर जनरेट करता है जिससे कि और तक पहुँचे। माय नेम इज दिव्यांश। सर मैंने आज एक कंप्यूटर हार्डवेयर का मॉडल बनाया है। सर जो कंप्यूटर होता है वो 2 चीज़ से मिलकर बनता है, पहला कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। सर माय टॉपिक इज कंप्यूटर हार्डवेयर। सर जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है ये 2 तरह के होते हैं, पहला इंटरनल डिवाइस और दूसरा एक्सटर्नल डिवाइस। सर इंटरनल डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर का सीपीयू के अंदर फिट होते हैं, जैसे कि रैम, रोम, मदरबोर्ड। सर एक्सटर्नल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के बाहर फिट होते हैं, जैसे कि जॉयस्टिक, माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। सर एक्सटर्नल डिवाइस के अंदर 2 तरह के होते हैं। सर 2 तरह के होते हैं, पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस। सर इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो बाहर से कमांड अंदर ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर एक्सेट्रा। और सर आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो अंदर का रिजल्ट बाहर शो करते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर सर सबसे पहले मॉनिटर सर इज अ आउटपुट डिवाइस। सर हम इसके अंदर हम पिक्चर, वर्ड्स देख सकते हैं और हम गेम्स खेल सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। सर सीपीयू सर इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। माइंड होता है। माइंड होता है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी के ब्रेन होता है, वैसे ही सीपीयू का ब्रेन होता है। सर दिस इज कीबोर्ड सर, कीबोर्ड्स के अंदर सर शिफ्ट की, लॉक की, नंबर की, एरो की, क्या बताया आपने, क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने इसमें ऑनलाइन लर्निंग बताई है, जैसे इसमें मैंने फ्लेक्सिबिलिटी बनाई है, इसमें कॉस्ट एफिशिएंसी और इसमें एक्सेस टू वाइडर रेंजेस बताई है और कई सारी और क्या बनाया है आपने? ये मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज बनाई है। फर्स्ट टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी, इसमें एक ही वायर से सारे कनेक्ट होते हैं। सेकंड टोपोलॉजी है सार टोपोलॉजी, इसमें एक हब है जिससे सारे कंप्यूटर चल रहे हैं, उनको कनेक्शन मिल रहा है। ये जो हमारी टोपोलॉजी है इसको कहते हैं मैश टोपोलॉजी, इसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं और सारे कंप्यूटर्स को कनेक्शन मिलता है। फोर्थ टोपोलॉजी जो है रिंग टोपोलॉजी, इसमें कंप्यूटर्स रिंग टाइप में कनेक्शन लेते हैं। मेरा नाम अजय है। इससे मतलब हमारे हम लोग को जो यूज़ होते हैं तब ये इसमें वायर का भी कम पड़ता है। और जो ये मॉडल है ये एक हब है, इससे सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं
और जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने अनुसार, तो हम से सभी कंप्यूटर अपने इंस्ट्रक्शंस देता है और हमें प्रोवाइड करता है आउटपुट। Shahil, I class Form 6. My model based on networking of computer. There are 4 types of networking of computer: WAN, personal area network; LAN, local area network; WAN, metropolitan area network; WAN, wide area network। WAN ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल में हम हेडफोन, ईयरबड्स या कोई किसी भी तरह का ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा पैन के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, और ये 10 मीटर से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो सकता। आगे आता है हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑफिस है तो वो लैन के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे अदर से अदर कंप्यूटर। अब आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मान लीजिए आप एक बिल्डिंग में हैं, आपको उधर की तरफ एक इंटरनेट से कोई मैसेज भेजना है तो आप उसको इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं। अब आता है आगे वैन हम अदर टू अदर कंट्रीज हम उसमें इंटरनेट के थ्रू आगे मैसेजेस भेज सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक ब्रांच है विद्यावासी की, तो हम उसको अदर कंट्रीज़ में जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं हम उसमें अब हम मैसेजेस भेज सकते हैं। Yadav. I am introducing my name is Aman Yadav. I am from J Model Public School. My topic is networking of computer. नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, वो कम्युनिकेशन, जिसमें हमारा जो होता है लैन की लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ होता है ओनली और एक बिल्डिंग जो कि यूज़ होता है ऑफिस में ज़्यादा यूज़ होता है, और ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, इसकी रेंज होती है 40 to 60 किलोमीटर। ये एक स्टेट तक भी आपके मैसेजेस सेंड कर सकता है। और ये होता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क हमारी जो उसकी रेंज होती है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। ये कंट्री टू कंट्री आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है सिक्योरिटी के साथ। और होता है पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया जो हम अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, एयरफेसेस, हम अपनी पर्सनल। जैसा कि अभी हमने आपको विद्यालय के अंदर अध्यापकों और बच्चों से बात कराई, अब हम आ चुके हैं विद्यालय के ऑफिस के अंदर। हमारे साथ सुनीता जैन जी हैं जो कि पूर्व विभाग अध्यक्षा हैं सुनीता जैन जी, और कार्यक्रम में पहुंची हुई है। जानते हैं क्या कहना है, कैसा लगा इनको ये कार्यक्रम, और बच्चों की मेहनत को देख के इन्हें कैसा लगता है कि भारत आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य क्या होगा। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष रिपोर्ट में आपका। आज आप पहुँचे हुए हैं शिशु भारती शिशु मंदिर विद्यालय में। बच्चों ने विज्ञान मेला का आयोजन किया है, जिसके अंदर यहाँ की प्रधानाचार्य और अध्यापकों का बहुत बड़ा रोल है। इन बच्चों की मेहनत को देख के कैसा महसूस करते हैं आप, कैसा रहेगा आने वाला भारत? बहुत अच्छा लग रहा है इस ज्ञान विज्ञान मेले और संस्कृति उत्सव में आकर। सबसे पहले तो इसका नाम ही बहुत सुंदर है, ज्ञान विज्ञान मेला। यानी एक तरफ हम ये आशा कर रहे हैं कि हमारे देश का जो भविष्य है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त हो, और दूसरी तरफ ये संस्कृति उत्सव है कि साथ ही वो ज़मीन से जुड़ा हो, देश की संस्कृति से जुड़ा हो। तो एक सपना जो मुझे लग रहा है इस मेले का, इस उत्सव का जो उद्देश्य है वो ये है कि देश के जो हमारे कर्णधार हैं वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहकर अपने धरातल पर खड़े होकर कामयाबी के आसमान को छुएं, नित नए आविष्कार करें और देश को फिर से विश्व गुरु बनाने का प्रयास करें। और मैं देख रही हूँ बहुत छोटे छोटे बच्चे, यानी 10-11 साल के बच्चे, और वो अपने आविष्कारों के साथ यहाँ पर हैं और बहुत आत्मविश्वास के साथ वो अपने आविष्कार के विषय में बतला रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से वो बतला रहे हैं, किस तरह से हम इंटरनेट के साथ जुड़कर अपने जीवन को सुविधामय बना सकते हैं। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं किस तरह से हम एक सस्टेनेबल भारत का निर्माण कर सकते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर एक उपक्रम है ये हिंदू शिक्षा समिति के अंतर्गत जो ये कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। जैसा कि मैडम आने वाले समय में ये बच्चे देश के कर्णधार हैं, कहा जाता है कि सेनापति को बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। तो इन बच्चों के पीछे यहाँ की अध्यापिका, प्रशासन और ये पूरी जो हमारा देश की समिति है वो है। क्या कहेंगे स्कूल के अध्यापिका को और यहाँ के जो प्रधान? विदुषी जी से मैं मिली तो एक जो समर्पण भाव इनका, एक अपनत्व भाव जो विद्यालय के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके चलते कोई भी शिक्षण संस्थान ही नहीं, कोई भी संस्था तभी तरक्की करती है जब उसका नेतृत्व सुदृढ़ हो, तभी वो शिक्षण संस्थान तरक्की कर सकता है।
और वो समर्पण भाव, वो डेडिकेशन इनमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। और एक साथ ही विनय भाव भी इनके अंदर मुझे परिलक्षित हो रहा है, जो किसी भी संस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं देख रही हूँ सबको साथ लेकर ये चल रही है, वो भी बहुत ज़रूरी है टीम वर्क के लिए। और यही डेडिकेशन किसी भी संस्था को ऊपर उठाता है। तो बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार का कितना महत्व है? मैं समझती हूँ कोई भी शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक वहाँ के बच्चे संस्कारित ना हो। शिक्षा ददाति विनयम, कोई भी शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक वो बच्चों को अपने संस्कारों से, संस्कृति से ना जोड़े। क्योंकि अपनी संस्कृति से जुड़कर ही हम विकास कर सकते हैं। पेड़ भी तब तक ही फलता फूलता है जब तक वो अपने जड़ों से जुड़ा रहता है। तो हमारे बच्चे भी तभी विकास कर सकते हैं जब वो अपनी संस्कृति से जुड़ें। कोरा ज्ञान, कोरी शिक्षा बच्चों को आजीविका तो प्रदान कर सकती है, लेकिन वो उन्हें एक अच्छा इंसान नहीं बना सकती। अच्छा इंसान बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनको संस्कारित किया जाए। तो संस्कारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका मैं मानती हूँ ज्ञान के क्षेत्र में। हम बात करते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य विदुषी शर्मा से, कैसा कहेंगे आज इतना अच्छा आयोजन विज्ञान मेले का? सभी के सहयोग से। और ये विज्ञान मेले, इस विज्ञान मेले में 6 विद्यालय जो हैं इस पूर्वी विभाग से आए हुए हैं, उनके 500 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी अपने बेस्ट देने के लिए यहाँ आए हैं। संस्कृति महोत्सव में इस बार जो है नृत्य कला के साथ साथ मूर्ति कला को भी जोड़ा गया है। तो बच्चों के अंदर जो अंतर्निहित एक कह सकते हैं कि कोई कला है, उसको भी हम यहाँ पर महत्व दे रहे हैं, उसको उजागर कर रहे हैं, जिससे बच्चा केवल किताबी कीड़ा या किताबी ज्ञान लेकर के ना बढ़े, अपनी संस्कृति के साथ, अपनी जड़ों के साथ, अपने संस्कारों के साथ जुड़े। यही मोटो लेकर के, यही हेतु लेकर के विद्या भारती कार्य कर रही है। मैम, एक बात कही जाती है, जब शिवाजी को उनकी माता ने शिक्षित किया तो शास्त्र के साथ शस्त्र की भी ज्ञान है। कितना महत्वपूर्ण है आत्मरक्षा के स्कूलों के अंदर गुण सिखाना, या किसी भी एक ऐसे स्पोर्ट्स जैसे कि मार्शल आर्ट या चीज़ स्कूल में होनी चाहिए, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, जिसके पास बल होता है ना, और अगर वही क्षमा करे तो मान्य होता है। जो बलहीन है, जिसके पास शस्त्र शास्त्र की विद्या नहीं है, वो किसी को क्षमा कर भी देगा तो उसका कोई महत्व नहीं है। और स्व रक्षण के लिए हम यहाँ सिखाते हैं, ताइक्वांडो भी सिखाते हैं, हम जो है जूडो भी सिखाते हैं, दंड चलाना भी सिखाते हैं, छोटे छोटे जो हैं उपक्रम करके, क्योंकि इससे जो है मानसिक रूप से जो बालक है वो सक्षम होता है। और जब मानसिक रूप से वो सक्षम होता है, सबल होता है, तभी वो किसी भी विपरीत स्थिति में ठीक से खड़ा होकर के कार्य कर सकता है। उसको फिर डरने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब आपकी निगाह में, आपकी नज़र में शिक्षा के साथ शास्त्र और शस्त्र का एक बहुत महत्व है, आप ये समझते हैं? शस्त्र शास्त्र दोनों मिलकर ही पूर्णता लाते हैं। अब पेन भी शस्त्र है हमारा, पुस्तक हमारी शास्त्र है। तो आवश्यक नहीं है कि मैं हमेशा जो है तलवार उठाऊं या बंदूक उठाऊं। मेरी लेखनी से भी जो है प्रभाव पड़ सकता है, मेरी कथनी से भी प्रभाव पड़ सकता है, मेरे शरीर के अंग भी मेरे शस्त्र हो सकते हैं। तो उस तरह की शिक्षण जो है वो पद्धति रखनी ही चाहिए और उसको आगे लेकर जाना चाहिए। ऐसा विद्या भारती की भी सोच है, मेरी भी सोच है, और हम सब जितने भी इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं, जैसे कि हमारी अध्यक्षा जी ने कहा कि अगर हमें पुनः जो है तेजस्वी राष्ट्र का निर्माण करना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें इन सब को लेकर के चलना ही होगा। लोगों ने सुना और देखा विदुषी शर्मा जी ने किस प्रकार चाहा कि हमारे बच्चे शिवाजी की तरह हों और तेजस्वी हों, सबल हों, मजबूत हों। अब हम जानते हैं क्या कहना है हिंदू शिक्षा समिति न्यास के मंत्री। बात करेंगे रविंद्र शर्मा जी से, जो कि बताएंगे कैसा लगा इस मेले में आके और किस दृष्टि से देखते हैं इन बच्चों का भविष्य। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मिशन में। क्या कहेंगे इन बच्चों की मेहनत को देख के? हम सबके पास कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने के लिए होता है, और हर एक के पास ऐसा भी कुछ होता है सिखाने के लिए, वो बालकों के पास भी होता है। तो बड़े बच्चों से सीख सकते हैं यदि सीखने का वृत्ति हो तो ये बच्चे बड़े मेधावी हैं, इनको अच्छे शिक्षक मिले हैं,
अच्छा वातावरण मिला है और इन सब के मिलने के बाद में इनका भविष्य अच्छा ही होगा, ऐसी मेरी कल्पना है, ऐसी मेरी शुभकामना है। यही पिछले इंटरव्यू में कि संयुक्त परिवार जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे समाज की, तो कहीं ना कहीं आप जैसे स्कूलों की वजह से बच्चे खुद आगे आ रहे हैं, रिश्तों को समझ पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में जो यहाँ के अभिभावक हैं एक भाव उनका अलग होता है दूसरे निजी स्कूलों का। हम जो संबंध है शिक्षक और छात्र का ही नहीं है, हमारा संबंध उनके माता पिता से भी है। हम उनका सम्मेलन भी कराते हैं और परिवार प्रबोधन, परिवार कैसा होना चाहिए, वो दादा दादी सम्मेलन ये सब भी कराते हैं, माता पिता को बुला के भी कराते हैं। तो किसके प्रति क्या कर्तव्य है, जीवन कैसे जीना है, वो सिर्फ बालकों को सिखाया है इतने नहीं, ये संदेश परिवार तक जाए, इसका भी मतलब भारत को ये समझने में अब कोई देर नहीं करनी चाहिए कि हिंदू शिक्षा समिति परिवार को जोड़ने का भी कार्य कर रही है। हाँ, परिवार को जोड़ने का कार्य कर रही है, बिल्कुल। किस प्रकार हमें अपने परिवार को साथ लेके चलना है, आने वाली जो पीढ़ी है इस बात को समझ पाएगी। आप हाँ, बिल्कुल समझ पाएगी। ये जो बच्चे हैं, ये परिवार में जब परिवर्तन दिखता है, मानो कोई बच्चा बहुत शरारती था, यहाँ आने के बाद उसके जीवन में परिवर्तन देखा, तो वही नहीं, उनके जो अड़ोस पड़ोस में जो माता पिता होते हैं वो भी कहते हैं कि ये किस कारण से हुआ। यदि इनको पता लगता है कि विद्या भारती के कारण से ये परिवर्तन आ रहा है, तो समाज में एक चेतना तो आ रही है, लेकिन विद्या भारती के प्रति भी उनका जो विचार है वो सकारात्मक बन रहा है, शिक्षा के प्रति बन रहा है, लेकिन अपने संगठन के प्रति भी बन रहा है। इतना महत्वपूर्ण समय दिया, आज आप इस विद्यालय में पहुँचे हैं, स्कूल के प्रशासन या यहाँ के जो अध्यापिका हैं और प्रधानाचार्य हैं, उनको कितने नंबर देना चाहिए, किस प्रकार के? ये यदि कार्य हो रहा है तो कोई वन मैन शो तो है नहीं, किसी एक के कारण से नहीं हो रहा, ये टीम वर्क है। वही आपसे कहा कि पूरा प्रशासन यहाँ का सब मिल करके कर रहे हैं। और यदि हम कहें कि 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, तब भी कुछ ऐसा बचेगा कि हम कहें सुधार की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ नए एडिशन की आवश्यकता नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। हमें हमेशा अपने आप को और अच्छी तरह से प्रस्तुत करना और अच्छा बनना, इसका प्रयास तो करना ही चाहिए। वो प्रशासन को भी करना चाहिए, वो कर्मचारियों को भी करना चाहिए। ये यदि कर दिया तो हमारा विकास रुक जाएगा, यदि हम ये नहीं करेंगे तो। जैसे जितना हम मेहनत कर रहे हैं, कार्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कर्तव्य बोध के साथ करना, और एक काम ऐसा भी होता है कि कार्य तो किया लेकिन बोझ समझ के किया, तो वो नहीं, कर्तव्य बोध के साथ सब मिल करके जैसे काम कर रहे हैं, यही प्रीति सदैव बनी रहे और सदा हम उन्नति के रास्ते पर अग्रसर रहें। ये मेरी यही सब पर ये कहना मुझे उचित लगा। क्योंकि धन अभाव के कारण मैं नहीं पढ़ पाया, इसलिए मैं महसूस कर पाता हूँ कि शिक्षा का महत्व क्या है, और शिक्षा के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। उससे हमारा मस्तिष्क और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह सुनकर सूरज विद्यालय चला जाता है। उसी गांव में 3 लड़के और रहते थे, जिनका नाम राम, श्याम और राजू था। संपन्न और समृद्ध था, लेकिन तीनों का मन पढ़ने में भी अच्छा बच्चों द्वारा महोत्सव मनाया जा रहा है। बच्चों को एक चांस दिया जा रहा है अपनी इच्छा, अपनी एक्सप्रेशंस को फीलिंग को अपने मॉडल्स के एक्सप्रेस करने एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल आप यहाँ पे मैं एज ए संरक्षक आचार्य के से कंप्यूटर डिपार्टमेंट क्या कहेंगे? जो टीचर है साथ में इसको बोल देना।
जैसे हमारे पास टेस्ला है, टेस्ला ऑटोमेटिकली कार और जैसे लाइट और सिंपल कार चलाने सर मैंने ये कॉस्टली और ये सब बहुत मतलब रिजनेबल प्राइस में था। आप इसे अपनी कला दे रहे हैं, साइंस क्विज कर रहे हैं। किशोर वर्ग के विद्यार्थी रूम नंबर 14 में पहुंचे। ये क्या बना रहे हो बेटा आप? ईगल। ईगल। अरे यहाँ पे आप ये किसने सिखाया आपको? जैसे कि सभी बच्चों ने यहाँ पे अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। ज्ञान मेला है, इसमें बहुत सारे क्विज हैं, एक मूर्ति कला भी सीखते हैं क्योंकि मेरी ड्यूटी यहीं पर है। तो बच्चों ने बहुत सारे मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, एनिमल्स बनाए हैं, बर्ड बनाई हैं, कोई मूर्ति से कोई किसान वगैरह बना रहे हैं। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि बच्चे इस काम को करके इतना इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इन्हें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। बच्चे की प्रतिभा को बाहर निकालने का एक बहुत अच्छा मौका है कि हम सोचते कि बच्चे को पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए और मोटिवेटिव रहते हैं बच्चे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। आपको सुनना है मेरा नाम लता सिंह है, ये वो भी पसंद है। देख रहे हैं बच्चों ने बड़ी मेहनत करी है, पर बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, जो कुछ टीचर भी हैं। आपको सुनना है दीप्ति वर्मा, हंसराज स्कूल, हंसराज स्मारक स्कूल विशाखा। क्या कहेंगे, कैसा लगा है आपको? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, डिफरेंट वर्सेटाइल एक्टिविटीज़ यहाँ हुई है जो मुझे लगता है बच्चों के मेंटल और फिजिकल लेवल स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अच्छा है। बच्चों ने एप्लीकेशंस डिज़ाइन करी है, टूल्स डिज़ाइन किए हैं, मॉडल्स हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डिपिक्ट करते हैं और शो करते हैं कि बच्चे आजकल इस लेवल पर हमारे अपग्रेड होते हैं, जो बच्चों के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है, बच्चों से नाम जानेंगे, पुरस्कृत क्या कहना। बेटा आपका नाम जानना चाहेंगे? बेटा क्या कहेंगे, कैसा लगता है? क्या किया था आज आपने? वेरी गुड। आइए बताइए, अब हम एक बच्चे से और बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? ऋषभ। क्या कहेंगे, कैसा लगता है स्कूल में? पढ़ाई करी और फिर उसका फल मिलता। अपने गुरुओं के बारे में क्या कहेंगे? प्रैक्टिकल्स कराए। मेरा मान्या है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं पहली बार कंप्यूटर क्लास के लिए आई हूँ और पहली बार नहीं गई। ऐसे बच्चे आगे चल के जज बनते हैं। आप देख सकते हैं कैसा भविष्य होने वाला है दूसरा, कि पहली बार आया, हमने पहली बार में विन किया। बेटा आपका नाम? सर मेरा नाम चिराग गोयल है। मैं कंप्यूटर क्विज में 3 साल से लगातार फर्स्ट आ रहा हूँ इस लेवल पे, और मैंने 2 महीने से मेहनत की कि आज कुछ करें, हम लोग फर्स्ट जाए, आगे लेवल पे जाए। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं फर्स्ट टाइम आया था, फर्स्ट टाइम ही फर्स्ट आ गया। मेरे को अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ तो मैम का भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि हमारी बहुत हेल्प करी है। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि गुरुओं का सम्मान करते हैं, उन का जो भी मुझे मिला उसके लिए धन्यवाद करता हूँ।